हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो सब्जेक्ट है हम लोग का मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, इसमें 4th क्लास होने वाली है और इसमें हम पढ़ेंगे आज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसका क्यों यूज करते हैं और क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम सिंपल में समझ लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकें। जैसे कि हमारी कॉपी हो गई, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। बट अगर हम कंप्यूटर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, इन सेंस ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के फॉर्म में हम बात करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। ठीक है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं अगर आपको ना समझ में आ रहा हो। किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लगे हुए हार्डवेयर को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ऐसा हार्डवेयर डिवाइस लगा रहे जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें, उस हार्डवेयर डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें किसी भी टाइप का डेटा, जैसे कोई इमेज हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया या फिर ऑडियो होगा, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन्हें डिजिटल स्टोरेज या स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है इसको डिजिटल स्टोरेज या फिर स्टोरेज मीडिया भी हम कहते हैं। ये डिवाइस डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है वो जो भी डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में रहता है, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। अब ये डिवाइस या तो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है या फिर परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। दोनों तरीके से डेटा को स्टोर करता है। पहला, ये डेटा को टेम्पोररी भी स्टोर करता है और डेटा को परमानेंट भी स्टोर करता है। परमानेंटली और टेम्पोररी दोनों तरीके से डेटा को स्टोर करता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे प्राइमरी मेमोरी भी आप लोग सुने होंगे। स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी हमारा क्या है, मेमोरी भी तो एक स्टोरेज डिवाइस ही है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हम सभी डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी डेटा स्टोरेज होता है स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। अब पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस।
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है यह कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मेन मेमोरी होती है। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की क्या होती है? मेन मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्यूटर डिवाइस की मेन मेमोरी होती है। इसमें स्टोर हुआ डेटा टेम्पोररी होता है। इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो टेम्पोररी होता है। जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी डेटा स्टोर टेम्पोरेरी, इसमें टेम्पोरेरी डेटा स्टोर होता है। और जो इसकी स्पीड होती है, काम करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत तेज़ होती है। कैपेसिटी या फिर आप स्पीड भी कह सकते हैं, वो बहुत तेज़ होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ देख लिए हैं। पहला कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेम्पोररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ इसकी काम करने की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज़ होगी। अब इसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में प्राइमरी मेमोरी होता है। पहला है इसमें प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है और दूसरा रोम होता है। पहला, दूसरा रैम, दूसरा रोम। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो दूसरा होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें हम डेटा को राइट कर सकते हैं, इसमें डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब पहला देखते हैं रैम क्या होता है। ठीक, ये मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब इसमें जो भी डेटा रहेगा वो टेम्पोररी रहेगा। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, चल रहा है, उस पर वर्क कर रहे हैं, तब तक उसमें डेटा सेव रहेगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हुआ किसी भी वजह से, चाहे पावर सप्लाई कट जाए, सिस्टम का जो भी हो, अगर जैसे ही उसमें से सप्लाई कटा, हमारा सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन एक बार सुन लीजिए। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक वर्क करते हैं तब तक ही डेटा रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर प्रोसेस आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। और जैसे ही आप शट डाउन करते हैं या फिर किसी कारण पावर सप्लाई कट जाती है, सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। और इस वजह से रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया कि जो हमारा रैम होता है उसमें जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो टेम्पोररी रहेगा। जब तक हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम में तब तक वो डेटा रहेगा। जैसे ही सिस्टम बंद किए या फिर सिस्टम किसी और कारण से बंद हुआ, हमारा सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब रैम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ये दो टाइप्स के होते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो पहले हम देखेंगे डायनेमिक रैम क्या होता है। इसमें डेटा जो होती है
वो मेमोरी सेल में होता है। जो डायनेमिक रैम में हमारा जो भी डेटा रहेगा जब तक वर्क कर रहे हैं वो मेमोरी सेल में होता है, और प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर किया जाता है, लगभग 4 सेकंड का। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए डायनेमिक मेमोरी क्या होता है। जो हमारा डायनेमिक मेमोरी होता है उसमें डेटा जो होते हैं सेल में स्टोर होता है, और प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। इसके प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर होता है। और दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है? यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख पाता है। अगर हम डायनेमिक और स्टैटिक के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये डेटा को उससे अधिक समय तक रख पाता है, और यह डेटा को तब तक स्टोर करते हैं जब तक पावर सप्लाई मिलता है, और जब तक पावर सप्लाई इसे मिलता रहेगा, हमारा सिस्टम ऑन रहेगा, तब तक इसमें डेटा स्टोर रहेंगे, और जैसे ही पावर सप्लाई कटेगा उसके बाद ही डेटा हमारा डिलीट होगा। और स्टैटिक मेमोरी की एक खास बात ये भी है कि यह डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस करता है। डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस करता है। बहुत तेज़ी से एक्सेस करता है। ये हो गया रैम के टाइप्स, डायनेमिक और स्टैटिक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें कोई भी डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसको तैयार करते समय जो डेटा या प्रोग्राम डाले जाते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं उसके बाद भी देखते हैं वो डेटा उसमें स्टोर रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। और इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। इसमें अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो हमारा रोम होता है उसमें कोई भी डेटा स्टोर करते हैं वो डिलीट नहीं होता है, अगर सिस्टम हम शट डाउन कर देते हैं तब भी। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है पी रोम, वही फुल फॉर्म इसका बता रहे हैं। दूसरा होता है ईपी रोम। तीसरा होता है डबल ईपी रोम। ठीक, ये इसके टाइप्स होते हैं। पी रोम क्या होता है? पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम। रोम का तो फुल फॉर्म पता ही है। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामेबल रोम में एक बार डेटा स्टोर किया जाता है और इसको मिटाया नहीं जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। तो हम जो प्रोग्रामेबल रोम में डेटा स्टोर करते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू स्टोर करते हैं, और इसमें जो भी डेटा स्टोर करेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोग्रामेबल रोम में जो भी डेटा स्टोर करेंगे उसको ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। दूसरा होता है ईपी रोम। ईपी रोम का क्या नाम है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है? इसको हम मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसको इरेज करने के लिए इसमें जो भी डेटा रहते हैं, संग्रहित डेटा को पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। इरेजेबल का मतलब क्या है कि इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा स्टोर रहेगा उसको पराबैंगनी किरणों के द्वारा हम मिटा सकते हैं और नए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट वाला है ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। विद्युतीय विधि से इसको हम इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली मेथड से इसमें जो भी डेटा स्टोर किए रहते हैं इरेज कर सकते हैं। ठीक, अब ये 3 टाइप्स हो गए, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक, ये होते हैं रोम के टाइप। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रैम के टाइप्स, रोम और रोम के टाइप्स। अब आगे पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये प्राइमरी मेमोरी।